भाई आप ही से पूछ रहा हूँ, कहीं और नहीं जा रहा हूँ मैं। 44 घंटे के बाद फॉरेंसिक 44 घंटे के बाद फॉरेंसिक की टीम जाती है 44 आवर्स के बाद। क्या ये ठीक है? अगर आप प्रवक्ता नहीं है दिल्ली पुलिस के, तो आप दिल्ली पुलिस की कारगुजारी पर सवाल तो खड़े करिए, जैसे तिवारी जी कर रहे हैं। आप खड़े करेंगे सवाल? ठीक है, सुन लीजिए। देखिए मैं आपकी तरह फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी नहीं हूं, इसलिए मुझे ये भी नहीं पता कितनी देर में जाना चाहिए फॉरेंसिक के लिए। आप बहुत बड़े पत्रकार रहे हैं अपने जमाने में, आप बच के निकलना चाहते हैं तो बच के निकल जाइए। आपके एंटीसीडेंट, आपकी जानकारी अतीत से छुपानी है प्रेम शुक्ला जी। आप किस तरह की पत्रकारिता करते थे, क्या क्या लेख आपने लिखे, किसी से छुपे नहीं है प्रेम शुक्ला जी। अब आप बच के नहीं जा सकते हैं। आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं होंगे, लेकिन ये कॉमन सेंस है कि फॉरेंसिक की टीम 44 घंटे के बाद पहुंचती है और तुरंत पहुंचती है। और फॉरेंसिक नहीं, अगर किसी ने कोताही की होगी तो दंड का पात्र होगा। चूंकि मैं ना पुलिस का प्रवक्ता हूं ना फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूं, लेकिन मैं इतना निश्चित जानता हूं कि मान लीजिए अवैध कहीं पर अवैध कोई जुलूस निकाल रहा है, तो बम मारने का अधिकार किसी को मिल जाता है क्या? पत्थर मारने का अधिकार मिल जाता है क्या? गोली चलाने का अधिकार मिल जाता है क्या? जहांगीरपुरी की तो बस्ती अवैध है, कल कोई उस पर बम फेंक दे इसी नाम पर कि साहब अवैध बस्ती थी, मैंने बम फेंक दिया, तो ये तर्क नहीं चलेंगे। जो आपराधिक कृत्य है वो आपराधिक कृत्य है। जुलूस इलीगल निकला, जिसने निकाला वो दंड का पात्र है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने बम फेंका, जिसने पत्थर फेंका, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हिंसा की कार्रवाई, कानून तोड़ने की कार्रवाई। ये सब चीजें तो रिएक्शन के तौर पर आप बोल रहे हैं। प्रीएम्प्टिव एक्शन की जरूरत थी। देश भर में बड़ा सांप्रदायिक तनाव वाला माहौल बना हुआ है। दिल्ली पुलिस अगर प्रीएम्प्टिव एक्शन लेती तो शायद ये स्थिति नहीं होती। अच्छा सवाल है, ये स्थिति नहीं होती। अच्छा सौरभ, मैं आता हूँ प्रेम शुक्ला जी, मैं आता हूँ। सौरभ भारद्वाज बार सवाल खड़े हो रहे हैं अंसार को लेकर। अंसार आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है, ये कहा गया। उसकी तस्वीरें आई जब वो आम आदमी पार्टी की तस्वीरें टोपी लगाए हुए है, और बहुत सी बेतुकी सी तस्वीरें आई जहां वो अपने वैभव को, अपने ताकत को भोंडे तरीके से प्रदर्शित कर रहा है। कहीं शराब की बोतलों के साथ बैठा हुआ है, कहीं सोना पहने हुए है, कहीं बहुत बड़ी लग्जरी कार के साथ खड़ा हुआ है। कौन है सौरभ? क्या आप जानते हैं इसको, अंसार को? जी देखिए सुमित जी, 3 रुपए की टोपी मिलती है आम आदमी पार्टी की, और बीजेपी के अंदर तो आईटी सेल है, उनको तो टोपी खरीदने की भी जरूरत नहीं है। ये तो फोटोशॉप से ही किसी को भी, किसी का भी कार्यकर्ता कुछ भी बना सकते हैं। कश्मीरी पंडितों की फौज चिट्ठी लिखकर इन्होंने 1.5 दिन तक टीवी के अंदर बहस चलाई, और फिर हमने इनका बंडा फंडा फोड़ा कि वो नकली चिट्ठी, नकली आदमी को लेके ये कश्मीरी टीचर बना के ले आए थे। अब बात आई, एक बड़ा सवाल जो इसके अंदर उठता है वो मैं भी कहना चाहता हूँ। देखिए, कई बार बिना परमिशन के भी इस तरीके की रैलियां निकलती हैं। बिना परमिशन के एक प्रोसेशन निकल रहा था, एक ऐसे सेंसिटिव एरिया से निकल रहा था जहां पे 2 साल पहले खूब लोगों की जान गई है, मजहबी दंगे हुए हैं। पुलिस वहां पे मौजूद थी, वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं जिसके अंदर नंगी तलवारें, अनलाइसेंस्ड बंदूकें, पिस्टल, देसी कट्टे खूब है। और वो भीड़ भी जो है वो कोई धार्मिक भीड़ नहीं है, वो जिस तरीके की भीड़ है वो समझ में आ रहा है वो कौन सी भीड़ है। क्या दिल्ली पुलिस ने उस वक्त उस भीड़ को रोका? आर्म्स एक्ट के अंदर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर उनके ऊपर तुरंत मुकदमा दर्ज करके क्या उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था? सीधा उम्र कैद की सजा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। आप बिना लाइसेंस के इस तरीके से आर्म्स ले जा ही नहीं सकते, और आपने वो होने दिया। मस्जिद के ऊपर अगर पत्थर इकट्ठे हुए तो दिल्ली पुलिस के मुखबिरों ने दिल्ली पुलिस को क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं ड्रोन से देखा गया कि कहां पे पत्थर? ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, ये तो 2 साल पहले की बात है कि पत्थरों से हमले किए गए थे। क्यों नहीं इसको किया गया? इसका मतलब ये है इस सिचुएशन को जानबूझ के इस लेवल तक पहुंचाया गया। अब क्योंकि कोर्ट में ये सवाल आएंगे कि परमिशन किसने दी, क्योंकि वीडियोस मौजूद हैं, आर्म्स लेके लोग जा रहे थे, तो पुलिस क्या कर रही थी? तो पुलिस ने अपने बचाव में एक बड़ी हल्की धारा 188 के अंदर मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें मैक्सिमम 6 महीने की सजा है। अगर दिल्ली पुलिस बीएचपी के साथ ना मिली होती तो वो इनके ऊपर आर्म्स है, मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर, सारे के सारे 100% मिली भगत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।